वैशाली मैम, प्रॉब्लम ये है इस देश की, इस दुनिया की, कि लोग बहुत डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन इस लेवल का है कि उन लोगों को पिल्स तक लेनी पड़ जाती है, फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। हमने सुना है कि महादेव सबकी सुनते हैं। तो इस शिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि लोग क्या करें कि उनका डिप्रेशन या जो भी मानसिक तनाव है वो दूर हो जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आयुष जी। जितनी मेरे पास कंसल्टेशन आती है 99% ऑलमोस्ट जो लोग डिप्रेस्ड हैं जी। या जिनको कंफ्यूजन है या समझ ही नहीं आ रहा उनके साथ हो क्या रहा है। तो जनरली जब चंद्रमा की महादशा होती है या कोई अंतरदशा से गुजर आता है या साढ़े सती का जब पीरियड होता जी। है, वो एक टाइम है जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये वो टाइम है जब आप पिल्स पे आ जाते हैं या आप काउंसलर्स के पास जाकर जाते बैठे होते हैं। वैशाली मैम, इन जनरल बात करते हैं हर मूलांक की, हर राशि के लोगों की। महादेव ने, जो भी ये वीडियो देख रहा है इस टाइम पे, कोई देख रहा है, देख रही है, जो भी इंसान देख रहा है, उस इंसान के लिए महादेव ने क्या मैसेज उसको दिया? यू आर बीइंग रिफाइंड एंड पॉलिश्ड। इसका मतलब है कि ठीक है, हो सकता है आप थक गए हो, मेहनत कर रहे हो, बट ये जो मेहनत है ये रंग लेकर आएगी। तो जो ये कृपा है ये महादेव आपसे करवा रहे हैं, तो ट्रस्ट करिए उनके ऊपर। वैशाली मैम, हर इंसान ने जिंदगी में कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपना बाप खोया है। जो भी इंसान ये देख रहा है और जो कहीं ना कहीं परेशान है, डिप्रेशन में है, उसको महादेव क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ताकि उसकी ज़िंदगी भर की जो परेशानी है, जो भी उसका ट्रॉमा रहा है, वो दूर हो जाए? खोया है किसी ने जी। या कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं मिली या चाहते हुए भी बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आई, तो डू फ्रेश स्टार्ट। आप देखिए कैसे एक छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब फ्रेश स्टार्ट। तो नई उम्मीद के साथ आगे बढ़े, ईश्वर की कृपा के साथ आगे बढ़े, भोलेनाथ को याद करके आगे चले, तो ये साल इनके लिए अच्छा गया। ठीक है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। महाशिवरात्रि आने वाली है एंड आज हम महाशिवरात्रि को लेकर एक खास पॉडकास्ट लेके आए हैं। वी हैव अवर ब्यूटीफुल स्टूडियो की हमारी सबसे फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं जिनसे आज बात करेंगे महाशिवरात्रि को लेके। वी हैव एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, एवरीथिंग। यू नो, शी इज अ पैकेज। वी हैव डॉक्टर वैशाली एस सिंह हियर इन द स्टूडियो। आज बात करते हैं महादेव को खुश कैसे करना है। वैशाली मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं? हर हर ओम महादेव। नमः शिवाय आयुष जी। ओम नमः मैं शिवाय बहुत मैम। अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम। महाशिवरात्रि को लेकर बहुत ज्यादा सवाल हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टेरो से रिलेटेड बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मूलांक। बिल्कुल। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। एंड ऑल्सो एक लास्ट में आपके लिए ऑफर भी है, तो वो भी प्लीज देखिएगा। थैंक यू सो मच मैम। हमने टैरो में ना आपको जब भी देखा है, आप रिलेशनशिप की बात करते हो या बाकी फॉर दैट मैटर रिश्तों की बात करते हो, बट आज जो मैं देख पा रहा हूं, दैट्स शिवा डेक। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? देखिए, ये शिव का डेक है। ये साक्षात शिव जी की तरफ से मैसेजेस हैं वाओ। आपको, आपके लिए, आपके परिवार सदस्य के लिए। स्पेशली अगर करियर में कोई कंफ्यूजन आ रही है हम्म। या शिव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस शिवरात्रि एंटायर आपके 2026 के लिए। ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। आप कनेक्ट करिए इनके साथ, हम्म। आराम से बैठिए, मेडिटेट करके बैठिए। आप देखना आप कैसे इनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। वाओ। और अगर आपने इसको अपने जीवन में उतारा, हम्म। तो अगर आप सक्सेस सोच रहे हैं, आप हम्म। स्टेबिलिटी चाह रहे हैं या जो भी चाह रहे हैं जीवन में, इस 2026 स्पेशली एग्जैक्टली। आपको वो मिलेगा। शिव की आराधना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैम हम इसमें रिलेशनशिप की बात करने वाले हैं, करियर की बात करने वाले हैं, या ओवरऑल 2026 आपका कैसा रहेगा एज पर द शिवाज देखिए गाइडेंस? आयुष जी, मुझे नहीं पता शिव जी एग्जैक्टली। आपको क्या मैसेज देंगे, वो ठीक देखते है। हैं। मूलांक के हिसाब से हम ठीक है। देखेंगे कि उनको मैसेजेस क्या आते हैं। हो सकता है वो उनको पर्सनल गाइडेंस आ जाए या करियर के हिसाब से आ जाए। ठीक है। जो आपको चाहिए होगा ना, आपको वही मैसेज मिलने वाला है। एग्जैक्टली। एंड हम मूलांक के बेसिस पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि वैशाली मैम की रेमेडीज ना सबसे ज्यादा वर्क करती हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि रेमेडीज भी पूछता रहूं। जी, तो अगर हम मूलांक 1 की बात कर रहे हैं, तो मूलांक के बाद आप प्लीज रेमेडीज भी बता दीजिएगा। श्योर, शुरू करें मैम? बिल्कुल। ओके। वैशाली मैम, मूलांक 1 की अगर हम बात करें, तो भगवान शिव ने क्या मैसेज दिया है इनका इस शिवरात्रि और पूरे 2026 के लिए? देख लेते हैं मूलांक एक वालों के लिए शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं। ब्यूटीफुल मैसेज आया है। पहला कार्ड आया है फेस द चैलेंजेस। क्योंकि एक वाले हैं और पिछला साल थोड़ा सा स्ट्रगल का भी गया है। एग्जैक्टली। ये साल जो 2026 है सूर्य का भी साल है, जी। और एक वालों से बिल्कुल रेजोनेट करेगा। फेस द चैलेंजेस। हो सकता है अभी कोई प्रॉब्लम में है, या करियर है, स्टक है, जी। चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, हम्म। बट साथ में उन्होंने कहा है फ्यूचर इज ब्राइट। वाओ। तो शिव जी आपके साथ हैं। वेरी गुड। स्ट्रगल है, चैलेंज है, थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, बट उसको फेस करना है, ये आपको भगवान शिव मैसेज देना चाह रहे हैं।
और लेट इट गो भी आया है साथ में। तो इसका मतलब जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो निकलने वाली हैं, या कहीं स्टक है उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, तब फ्यूचर इज ब्राइट। तो प्लीज इसको आप अपने जीवन में उतारिए और थोड़ा सा मेडिटेट करके बैठिए। वैशाली मैम, मूलांक 1 को क्या करना चाहिए इस शिवरात्रि की? मूलांक 1 के लिए ये साल सबसे अच्छा साल रहे। बहुत अच्छी बात है आयुष जी, देख लेते हैं इनको क्या करना चाहिए। मूलांक 1 वालों को शिवरात्रि के दिन तो रात्रि का समय चयन करना है। ठीक है। तो रात्रि के समय जल ले लें या गंगा जल ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें। गुड़ डालकर फिर ये जल अभिषेक करने जाएं मंदिर में, आसपास जो भी मंदिर है इनका। ठीक है। और तब आप देखेंगे पूरा साल इनको कैसे शिव भगवान की असीम कृपा मिलेगी। वाओ, ब्यूटीफुल मैम। वैशाली मैम, प्रॉब्लम ये रही है मूलांक 1 के साथ कि ये लोग बहुत एरोगेंट हो गए थे 2025 में। इन्हें लग रहा था कि सब कुछ हमारे सामने यूं परोसा चला गया है, लेकिन महादेव इनको क्या मैसेज दे रहे हैं इस बार 2026 में कि इन्हें बच के चलना है? ठीक है, देख लेते हैं क्या मैसेज है इनके लिए। मंत्रा चैंटिंग इज नीडेड। आपने बिल्कुल ठीक बोला आयुष जी, कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है और फॉल्स ईगो आ जाती है, तो आप डिवेट हो जाते हो, आपका फोकस डिवेट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं चैंट, सो मे बी ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र आप चाहते हैं वो करिए, मेडिटेट करिए, चैंटिंग करिए, आपको रास्ते मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी हर्डल्स थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे, वो आपके जीवन से जाएंगे। ठीक है, तो आपको चैंट करना है और ओम नमः शिवाय जरूर बोलना है, कमेंट सेक्शन में भी बोलना है। बिल्कुल बोलना है। ठीक है वैशाली मैम, अब बात करते हैं मूलांक 2 की। ऊपर से महादेव ने, भोले बाबा ने इनको क्या मैसेज दिया है इस शिवरात्रि 2026 के लिए? ठीक है, देख लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए भोले बाबा क्या मैसेज लेकर आए आपके लिए। बहुत अच्छा मैसेज आया है। सबसे पहले वो कह रहे हैं मैनिफेस्ट योर गोल्स। ब्यूटीफुल। उसके साथ वो कह रहे हैं मिरेकल्स आर अप्रोचिंग। मतलब सिर्फ आपको गोल रखना है, फोकस रखना है, आप वो रखिए, वो दम रखिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है। और वो ये कह रहे हैं मिरेकल्स आर अप्रोचिंग, और साथ में वो ये कह रहे हैं ग्रेट यू कैन डू इट। तो ये साक्षात शिव जी आपको कह रहे हैं आप कर सकते हो, हिम्मत नहीं हारनी है, डिवेट नहीं होना, डिफोकस नहीं होना, जेलसी नहीं रखनी है। आप अपना एम रखिए, आप अपना गोल रखिए। बिल्कुल जब शंकर भगवान आपको कह रहे हैं यू कैन डू इट, एग्जैक्टली, तो प्लीज आगे बढ़िए, प्लीज आगे बढ़िए। वो जो भी ट्रोमा था ना मूलांक 2 वालों का, उससे निकलो और प्लीज मिरेकल्स होंगे। ठीक है वैशाली मैम, मूलांक 2 के लिए इस साल क्या रेमेडी रहेगी शिवरात्रि के दिन जो मूलांक 2 वालों को करना है, जिनसे भोले बाबा खुश हो जाएं और इनकी जिंदगी अच्छी हो जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर वालों के लिए। इनको क्या करना है शिवरात्रि के दिन, बार बार मैं कहती हूँ रात्रि के समय जाना है। जल लेना है, गंगा जल ले सके, नहीं तो जल लें, उसमें कच्चा दूध जरूर मिलाएं। कच्चे दूध के साथ जल अभिषेक करना है, थोड़े से उसमें चावल डाल लें, अक्षर डाल लें। मन में कोई दुविधा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या मन बेचैन हो रहा है, आप देखेंगे कैसे इनका मन शांत हो जाएगा, फोकस कर पाएंगे। और जो शंकर भगवान कह रहे हैं इनको एम रखने के लिए, ये बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे और एम रख पाएंगे। वाओ, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है वैशाली मैम, 2025 की अगर मैं बात करूं तो मूलांक 2 वालों के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग ईयर रहा। 2026 को लेके मूलांक 2 वाले ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं। भगवान शिव क्या कहते हैं इनको, इनके डिप्रेशन को लेके, और क्या इनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो पाएंगी? प्लीज बताइए। देख लेते हैं। वाओ, नो वन कैन हार्म यू। मतलब ये है कि ऑफ कोर्स देखिए कैसे शंकर भगवान खड़े हुए हैं आपके साथ, तो कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स थे या नेगेटिव लोग आपके आसपास थे, या जेलसी थी, पॉलिटिक्स थी, या ऑफिस में बहुत हर्डल्स आ रहे थे, या बिजनेस में प्रॉब्लम थी, तो कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता है। इस साल इनके लिए ये मैसेज है, लेकिन साथ में ओम नमः शिवाय का चैंट करते रहे, जरूर करना है। ठीक है वैशाली मैम, अब बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 को लेकर भोले बाबा क्या कहते हैं इस शिवरात्रि के लिए और 2026 इन टोटल पूरे साल के लिए? ठीक है, देख लेते हैं इस शिवरात्रि मूलांक 3 वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि पूरा 2026 इनका अच्छे से जाए। एग्जैक्टली। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। सबसे पहला आया है रिमेन साइलेंट।
ओह माय गॉड, ओके। और 3 नंबर वाले ना थोड़ी बातें ज्यादा दैट्स करते ट्रू, हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। बातें ज्यादा करते हाँ। हैं और थोड़ा सा डिफोकस हो जाते हैं। हम्म, अपनी एनर्जी बातों में निकाल देते हैं, ठीक या है। वो ये निकाल देते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या क्या कर रहा सोच है, रहा है? क्या सोच रहा है। ठीक है, साइलेंट रहना है। ठीक है। स्पेशली मैं कहूँगी शिवरात्रि की रात्रि तो जरूर मौन रहें, और पूरी रात अगर मौन रह के ओम नमः शिवाय का चैंट करते रहें तो भगवान शिव की असीम कृपा मिलेगी। साथ में जो मैसेज आया है, डोंट फियर, बी कॉन्फिडेंट, तो शायद ये थोड़ा डरे हुए डरे हैं, हुए कोई नया हैं। काम शुरू करने वाले हैं, हम्म, तो डर रहे हैं। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। चाहे ये जॉब चेंज है, चाहे ये बिजनेस का कोई नया आइडिया आ रहा है, नया बिजनेस है, वो शिव आपको ये कह रहे हैं बी कॉन्फिडेंट, डरने की कोई बात नहीं है। साथ में वो ये कह रहे हैं सून यू विल अंडरस्टैंड हिडन ब्लेसिंग्स, मतलब जो हिडन ब्लेसिंग्स हैं शिव की वो आपके पास है। सिर्फ शर्त है ऑनेस्ट रहना है। हम्म, ऑनेस्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए, शिव आपके साथ है। ठीक है। वैशाली मैम, अगर हम बात करें रेमेडी की मूलांक 3 के लिए, तो इस शिवरात्रि मूलांक 3 वालों को क्या करना है जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए? बहुत अच्छी बात है। मूलांक 3 वालों को जल लेना है शिवरात्रि के दिन, उसमें थोड़ा सा केसर डालना है। जाइए जल अभिषेक करिए, आसपास जो भी आपके मंदिर है वहाँ पे करिए, बल्कि मैं कहूँगी पूरा साल करिए। आप देखेंगे कैसे शंकर भगवान भोलेनाथ आपके साथ खड़े हुए हैं। वैशाली मैम, 2025 में मूलांक 3 वालों को ये लगा कि हम तो सबके गुरु हैं, लेकिन इन लोगों ने रियलिटी फेस कर ली। इस शिवरात्रि या मैं कहूँ इस 2026 में मूलांक 3 वालों के लिए महादेव ने क्या चेतावनी दी है? ठीक है, देख लेते हैं क्या चेतावनी आती है इनके लिए। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। सबसे पहले आया है रिमेन पॉजिटिव एंड रिमेन साइलेंट। ओके। तो पॉजिटिव रहना है, साइलेंट रहना है। अपनी आत्मा से पूछिए, अंतरात्मा से पूछिए कि कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा, ठीक है। या कुछ आसपास भी इनके कोई गलत कार्य हो रहा है, वो भी सहना नहीं है। ठीक है। और साथ में आया है मंत्र चैंटिंग इज नीडेड। तो वाओ। साइलेंट रहना है, मंत्र चैंट करना हम्म, है, ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हैं, या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। इस शिवरात्रि पूरी रात बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जरूर ईश्वर की कृपा, शिव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है। वैशाली मैम, अब बात करते हैं मूलांक 4 के बारे में। लॉर्ड शिवा ने इनको क्या मैसेज दिया है इस शिवरात्रि और 2026 के लिए? ठीक है, देख लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए शंकर भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं इस शिवरात्रि, ताकि वो पूरा साल शिव जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। बनी रहे, एग्जैक्टली। सबसे पहला कार्ड आया है, वर्थलेस कनेक्शंस आर बीइंग रिमूव्ड। 4 वाले वैसे भी थोड़े से इल्यूजन में रहते Illusion हैं, में उनको रहते हैं। समझ में नहीं आता है हम्म, कि कौन सच्चा है कौन कौन झूठा झूठा है? है। बहुत जल्दी से ट्रस्ट भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इनके लिए आया है कि वर्थलेस कनेक्शंस, मतलब कि जो भी कनेक्शन हम्म, आपके फेवर में नहीं थे हम्म, वो अपने आप चले चले जाएंगे। तो उनके जाएंगे। पीछे मत भागिए, उनको जाने दीजिए, उनको लेट गो कर दीजिए, हम्म, तभी आगे अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी है। वाओ, तो इनके ब्यूटीफुल। लिए शिव जी कह रहे हैं ये साल पूरा अबंडेंस एंड प्रोस्पैरिटी प्रोस्पेरिटी का है। है। फेस द चैलेंजेस हम्म, विद चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस तो रहेंगे जीवन में, हम्म, जीवन है, ठीक या है। इस समय कुछ संघर्ष से ये जा रहे हैं, हम्म, फेस करिए। और आप देखिए इस रात अगर शिवरात्रि की रात हम्म, बैठ के मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का आप मंत्र जाप कर लेते हैं, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आपके साथ है। ठीक है। वैशाली मैम, अब बात करते हैं रेमेडी की। मूलांक 4 वालों को ऐसी क्या रेमेडी करनी होगी महाशिवरात्रि के दिन कि इनका पूरा 2026 भी अच्छा जाए और इनकी सारी चीजें लाइफ में स्टेबल हो जाए? बिल्कुल, तो जिनका भी मूलांक 4 पे आता है, इस शिवरात्रि अपने घर से जल लेकर जाएं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल ऐड करें और थोड़ी सी जौ ओके। जौ ऐड करके, और फिर ये जल अभिषेक करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो देखेंगे पूरा 2026 बिल्कुल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, और जो भी मनोकामना है इनकी वो पूरी होगी। ठीक है। वैशाली मैम, अगर हम मूलांक 4 की बात करें तो ये लोग ना बहुत परेशान चल रहे हैं। रिलेशनशिप में भी बहुत परेशान है, अपने करियर में भी बहुत परेशान है। लॉर्ड शिवा इनको क्या एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहते हैं ताकि मूलांक 4 वालों को जो भी कोई जिंदगी में दिक्कत आ रही है उसका उनको सोल्यूशन मिल जाए?
आप बिलीव नहीं करेंगे आयुष जी, सेम कार्ड निकला है जो वाओ, पहले निकला था, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। तो ये तो तय है 4 वालों के लिए, 2 बार शंकर भगवान ने भेजा है अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब इस साल इनको ये मिलने वाला है। रुके हुए काम बन जाएंगे, स्पेशली अगर कुछ फॉरेन लैंड से रिलेटेड था जिसको ठीक है। पढ़ने जाना है बाहर, या काम से रिलेटेड जाना है, या लॉन्ग टर्म सेटलमेंट बाहर चाहते हैं, जी। विदेश चाहते हैं, या जो पढ़ना भी जाना चाहते हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये साल इनका है। ठीक है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल मैसेज। ओके। वैशाली मैम, पॉडकास्ट बीच में चल रहा है, लेकिन अब जो भी इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा है, अब आपके लिए प्रेडिक्शन कराते हैं। वैशाली मैम, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसके लिए प्रेडिक्शन करते हैं, क्या कहते हैं भगवान शिव उनके लिए? ठीक है, देख लेते हैं भोलेनाथ का उनके लिए जो क्या मैसेज है जो इस समय देख रहा है। यू आर क्लोज टू फिनिशिंग द लाइन, मतलब आज आप जस्ट वहां पहुंच गए हैं, तो डरना नहीं है, रुकना नहीं है। कई बार क्या होता है आयुष जी, हम स्ट्रगल से इतना चिंतित हो जाते हैं, या हमें लगता है हमारे काम पूरे नहीं होंगे, तो साक्षात शंकर भगवान कह रहे हैं कि आप जस्ट वहां पहुंच गए हैं, तो अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट, और आपको वो मुकाम मिलेगा, या वो सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हैं। एंड दिस इज सो ट्रू। आई थिंक बिल्कुल। सभी लोग इसको रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है Yes. वैशाली मैम, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मूलांक 5। मूलांक 5 की अगर हम बात करें तो भगवान महादेव इन्हें ऊपर से क्या मैसेज दे रहे हैं इस शिवरात्रि 2026 के लिए? ठीक है, देख लेते हैं महादेव मूलांक 5 वालों के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वाओ, सबसे पहला कार्ड आया है बीवेयर ऑफ चीटिंग। तो मतलब भोलेनाथ को पता चल रहा है कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं आपके एंड अगेंस्ट। दिस इज सो ट्रू फॉर मूलांक 5। यस, एंड हो सकता है पॉलिटिक्स है, या बैक स्टैबिंग हो रही है, ठीक है। ऑफिस हो सकता है, घर में हो सकता है, हम्म, ये हो रहा है, या कोई पैसा इन्वेस्ट करना है तो तब भी कोई फ्रॉड हो सकता है, ठीक बहुत है। ध्यान से साथ में। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं नो वन कैन हार्म यू। ब्यूटीफुल मैसेज आया है टुगेदर कि ठीक है चीटिंग हो रही है, बट इनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि शंकर भगवान साक्षात आपके पीछे खड़े हुए हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टू बी फाइन। तो इसका मतलब शिव जी आपको ये कहना चाह रहे हैं चीटिंग हो सकती है, बट महादेव साक्षात आपके साथ खड़े हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ कोई पाएगा। बाल भी बांका आपका नहीं बिगाड़ नहीं सकता, कर राइट? पाएगा। दिस इज द ब्यूटीफुल मैसेज फॉर मूलांक 5। ठीक है वैशाली मैम, एक रेमेडी की बात कर लेते हैं। मूलांक 5 के लिए, मूलांक 5 के लिए इस शिवरात्रि क्या रेमेडी रहेगी कि इनका पूरा 2026 बहुत खूबसूरत जाए? तो जिनका भी मूलांक 5 पे आता है, आज आपने क्या करना है, स्पेशली शिवरात्रि के दिन रात्रि के टाइम आप जाइए, वहाँ पे एक तो आपने बेलपत्र ज़रूर चढ़ाने हैं शिवलिंग पर, और साथ में आप उस जल में जो आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे उसमें थोड़ी सी इलायची, हरी इलायची आप ऐड कर दीजिए। आप देखेंगे कैसे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और सारी आपकी मनोकामना पूरी होगी। वाह, ठीक है वैशाली मैम, अगर हम बात करें ना मूलांक 5 की, तो कमिटमेंट को लेके ना थोड़ा फोबिया दिखा रहे हैं मूलांक 5। ऊपर से महादेव इनको क्या कहना चाह रहे हैं? कोई मैसेज है, कोई वार्निंग है, कोई कुछ भी है, वो प्लीज बताइए मूलांक 5 के लिए स्पेशली। फेस द चैलेंजेस। एंड हियर वी आर। ठीक है, हाँ, तो मतलब जो फोबिया है, वो डर है, तो वो भगवान कह रहे हैं थोड़ा सा ये जो चैलेंज है, ये उनका टेस्ट हो रहा है, टेस्टिंग टाइम है। ठीक है, तो भगवान शिव उनके शायद खुद टेस्ट ले रहे हैं कि ये इंसान कितना सक्षम है जो आगे, क्योंकि भगवान जो देने वाले हैं, क्या वो आप सामर्थ्य रखते हैं उसको गैदर करने के लिए कि नहीं। तो फेस द चैलेंजेस, बट जब आप ये चैलेंजेस को फेस करेंगे तो ऑफ कोर्स सामने स्मूथ रोड है। तो अचीवमेंट बिल्कुल वही है, गोल रखिए और फोकस्ड रहिए। ठीक है वैशाली मैम, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है मूलांक 5 को लेकर। अगर मैं बात करूं तो मूलांक 5 वाले रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशान हैं। भगवान महादेव इनको क्या कहना चाह रहे हैं? इनकी शादी होगी, रिलेशनशिप टूटेगा, एक्स वापस आएगा, क्या रहेगा इनका रिलेशनशिप? ठीक है, देख लेते हैं कि महादेव इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये कंफ्यूज हो रहे हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर। वाओ, देखिए ये स्प्रेड उनके लिए था जो परेशान है या जो कंफ्यूज है इस समय क्या करें। तो महादेव कहना चाह रहे हैं एक्सेप्ट द रियलिटी। तो इनको वो रियलिटी पता है, क्योंकि वो शिव साथ में ये भी कह रहे हैं इट्स अ नो,
क्लियरली नो। तो जहाँ पे भी आप फंसे हुए हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन है कि आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, सामने वाले की क्या फीलिंग्स है, तो वो कह रहे हैं इट्स नो और आगे बढ़िए, इसको एक्सेप्ट करिए। इनको पता है बट ये एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट कर नहीं पा कर पा रहे रहे हैं। हैं। तो शिव कह रहे हैं एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तब सामने से कोई नया रिश्ता इनको एग्जैक्टली मिलेगा। मूलांक 5 इट्स टाइम टू मूव ऑन, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है वैशाली मैम, बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। सभी का फेवरेट होता है शुक्र की जब बात होती है। तो महादेव इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस शिवरात्रि 2026 के लिए? देख लेते हैं भोलेनाथ क्या मैसेज देना चाहते हैं। वाओ, योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। तो ऐसा लगता है 6 नंबर वालों ने, सुन ली। हाँ 6 नंबर वालों की सुन सुन ली ली। गई है। बहुत हम्म, प्रेयर्स किए इन्होंने, हम्म, किसी को मैनिफेस्ट किया है या हम्म, अपने काम को, गोल को लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, साथ में ईश्वर को प्रार्थना की है। तो कार्ड देखिए कितना ब्यूटीफुल है। आपकी वाओ। प्रार्थनाएं एक्सेप्ट हो गई है 2026 के लिए स्पेशली। हम्म, लेकिन साथ में एक मैसेज आया है, डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। तो इनजस्टिस अगर हो रहा है आसपास, फैमिली में हो रहा है या काम की जगह पे हो रहा है, उसको टॉलरेट नहीं करना है। ठीक है। अब शिव जो इस साल है 2026 में स्पेशली आपके साथ खड़े हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। जस्टिस की बात करनी है, एग्जैक्टली यस। ठीक है। वैशाली मैम, अगर हम मूलांक 6 की बात करें, इस शिवरात्रि इनके लिए एक ऐसी क्या रेमेडी रहेगी कि महादेव खुद प्रसन्न होकर बोले तथास्तु? तो जिनका भी मूलांक 6 पर आता है, उनको क्या करना है, शिव जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए शिवरात्रि की रात्रि जल लेना है। जल में थोड़ा सा घी, ओके। थोड़े से गुलाब के पत्ते, पंखुड़ियाँ डाल लीजिए और साथ में थोड़ा सा दही। दही, ओके। ये मिला करके आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। आप देखेंगे जिनकी शादी नहीं हो रही थी या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी या इनफैक्ट करियर में भी, ठीक है। ये पूरा साल इनको शिव भगवान की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। ओके। और ये रेमेडी फिर मैं कहूँगी पूरे साल करिए, वेरी एवरी गुड, मंडे एग्जैक्टली। करिए आप जाकर। Yeah. ठीक है। वैशाली मैम, मूलांक 6 की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने करियर के पीक पे होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान है। या तो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, सीवी रिजेक्ट हो जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में लास्ट में आते आते सरकारी नौकरी हाथ से छूट जा रही है। तो इन लोगों के करियर के लिए महादेव क्या इनको मैसेज देना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं भोलेनाथ 6 नंबर वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्लोज डोर्स विल बी ओपन्ड। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। तो जो भी करियर में ग्रोथ चाह रहे थे, कोई जी। नई अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, शायद बहुत इंटरव्यू भी दे रहे थे, लाइंड अप थे, बट बात नहीं बन रही थी, अब इनके सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी और एफर्ट्स करते रहना है। ठीक है। एंड हाउ ब्यूटीफुल शिवा इज लुकिंग। यस यस। वैशाली मैम, बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 के लिए महादेव इनको क्या मैसेज देते हैं इस शिवरात्रि 2026 के लिए? बहुत अच्छी बात है। तो जिनका भी मूलांक 7 पे आता है, तो उनको देखते हैं भोलेनाथ क्या कहना चाह रहे हैं। ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो बहुत सारी इनके पास ब्लेसिंग्स आने वाली है। Nice. एक तरफ से नहीं आ रही, बहुत तरफ से आ वेरी रही है। गुड। साथ में लेकिन इनको ये भी कह रहे हैं वो कि डू चैरिटी फॉर योर एंसेस्टर्स। तो पहले दें और फिर लेने को एक्सपेक्ट करें, मतलब चैरिटी करें, डोनेशंस करें, या पितरों के नाम का अर्पण करें, या पितरों को ज़रूर याद करें और उनके नाम का डोनेशंस दें या उनके नाम से खाना खिलाएं। तो इनको बहुत जगह से, मल्टीपल डायरेक्शन से ब्लेसिंग्स आने वाली है। मतलब शंकर भगवान की आएगी या जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं वहां से आएगी, और साथ में पितरों की भी आएगी। तो ब्यूटीफुल मैसेज है। साथ में एक और मैसेज आया है, अनएक्सपेक्टेड इज अप्रोचिंग सून। तो मतलब अगर आप कुछ सोच रहे थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो भी होने वाला तो है। आई थिंक सबसे बेस्ट मूलांक 7 के लिए रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी गुड। ठीक है वैशाली मैम, अगर हम नंबर 7 की बात करें तो इस महाशिवरात्रि इनको क्या एक ऐसा महा उपाय करना है जिससे इनका 2026 बहुत खूबसूरत जाए? ठीक है। तो जिनका भी मूलांक 7 पे आ रहा है, उनको जो उपाय करना है, शिवरात्रि की रात्रि पे जल लेना है और उसमें साथ में सफेद और काले तिल मिला लें और उसको शिवलिंग पर जाकर अर्पण करें, और वहीं पे बैठकर अगर मेडिटेट कर सकते हैं और साथ में ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, तो आप देखें कैसे रुके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड। वैशाली मैम, अगर हम नंबर 7 की बात करें तो ये लोग ना ऑफिस में परेशान चल रहे हैं। इनके करियर को लेके इन्हें लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, और ये एक जगह स्टक हो चुके हैं। महादेव इनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ताकि ये समझ जाएं कि हाँ भाई, ऊपर से एक दैवीय शक्ति ने ये कहा है हमें?
ओ वाओ, एनलाइटमेंट, इसका मतलब है साक्षात ईश्वर की कृपा इनके ऊपर होने वाली है। और वैसे भी 7 नंबर वाले केतु ग्रह से केतु से गमन आता होते है। हैं। और साक्षात जो 7 वाले होते हैं, हम्म, ये साक्षात ईश्वर की कृपा है। that's true. केतु एक साधु ग्रह है, साधु के हैं। ठीक है, तो ये सिंपल लोग होते हैं और हम्म, इनके ऊपर साक्षात ईश्वर कृपा करने वाले हैं, हम्म, लेकिन ऑनेस्टी के साथ चलना है, हम्म, तब आपके ऊपर ये कृपा होगी। एग्जैक्टली, और ज्यादा परेशान नहीं होना है। यस। ठीक है। वैशाली मैम, बात करते हैं उस नंबर की जिससे सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है। अब बात करते हैं शनि यानी कि मूलांक 8 के बारे में। महादेव ने इनको क्या बड़ा सा मैसेज दिया है ताकि इन लोगों को समझ आ जाए कि हाँ भाई, महादेव ने हमें बोला है तो एटलीस्ट अब तो सच बोला होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं जिनका भी मूलांक 8 8। पे आता है, उनको महादेव क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल मैसेज आया है। सबसे पहले आया है, एंडिंग विल बी वंडरफुल। इसका मतलब कुछ ना कुछ इनके जीवन में खत्म हो रहा है। देखिए, महादेव एग्जैक्टली, की जो पिक्चर ब्यूटीफुल है पिक्चर। ब्यूटीफुल, वो ये कह रहे हैं कुछ खत्म हो रहा है, उसको जाने दीजिए, उसको लेट गो करिए। हो सकता है ये रिलेशनशिप है, या कोई ऐसा जॉब है जो छूट गई है या छूटने वाली है, या कोई ऐसा बिजनेस जो बंद हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि उसमें भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। एग्जैक्टली। साथ में वो ये कह रहे हैं, डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन, इट्स अ ब्लेसिंग। तो जो खत्म हो रहा है खत्म होने दीजिए, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक ब्लेसिंग आ रही है, उसको लीजिए। क्योंकि साथ में एक ब्यूटीफुल मैसेज आया है, रिसाइटिंग ओम इज ओनली द वे वेयर नेगेटिव विल बी रिमूव्ड। तो आज के दिन ओम 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 का जाप करिए, जो छूट रहा है जाने दीजिए। साथ में जल के साथ थोड़े से काली लौंग, अगर आज के दिन ये शिवलिंग पर जाकर अर्पित करते हैं, इनकी सारी बाधाएं आप देखेंगे रिमूव हो जाएगी, जितनी नेगेटिविटी है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है वैशाली मैम, अगर हम नंबर 8 के लिए इस शिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि एक रेमेडी की बात करें, तो क्या इनको एक ऐसी रेमेडी करनी चाहिए कि जो इनका 2026 पूरा का पूरा साल बहुत अच्छा जाए? तो जो भी जिनका भी मूलांक 8 आता है, शिवरात्रि की रात्रि गंगा जल ले लें, या अगर सादा जल है वो भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी लौंग, बेलपत्र और थोड़ी सी कपूर आपने डालना है और शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना है। आप देखेंगे जो ऑब्स्टिकल थे, जो चैलेंजेस थे, वो कैसे ज़िंदगी से रिमूव हो जाएंगे। वेरी गुड। वैशाली मैम, अब हम बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि ये लोग थक चुके हैं जिंदगी से। अब इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हें लगता है कि शायद हमारी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। जो गिव अप एटीट्यूड मूलांक 8 वाले लेके आए हैं, उनको स्वयं महादेव क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, देख लेते हैं। एक जो मैसेज है जो 8 वालों को भगवान शिव भोलेनाथ देना चाहते हैं, वो क्या आता है, सक्सेस इज नियर। सच आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये लोग थक चुके हैं हार्ड वर्क से, मेहनत से। बट शिव भगवान खुद कह रहे हैं सक्सेस इज नियर। तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, सक्सेस निश्चित है। एफर्ट डालते रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्जैक्टली, काम करते रहना है बस हमें। ठीक है वैशाली मैम, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट नंबर 9, मूलांक 9 की बात करते हैं। इस महाशिवरात्रि क्या महादेव कह रहे हैं नंबर 9 के लिए? और महादेव को अच्छा भी लगता है नंबर 9, जितना मैंने सुना है। तो महादेव क्या कहते हैं नंबर 9 के लिए इस महाशिवरात्रि 2026 पूरे साल के बारे में? ठीक है, देख लेते हैं जिनका भी मूलांक 9 पे आता है, भोलेनाथ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंटायर 2026 के लिए। इनके लिए जो मैसेज आया है वो आया है, राइट पर्सन इज अराउंड यू। और साथ में आया है, डोंट स्टॉप, मूव ऑन। मतलब कहीं पे फंसे हुए हैं, कहीं पे अटके हुए हैं, वहां से महादेव कह रहे हैं मूव ऑन करिए। और जब आप मूव ऑन करेंगे तो आसपास देयर इज सम पर्सन जिसको ये पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो इनको मिलेंगे, एक रिलेशनशिप हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, या कोई ऑफिस में भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनको हेल्प कर सकता है, कोई सीनियर हो सकता है। तो उनसे बात करिए, रिलेशनशिप अच्छे रखिए उनके साथ, तो उनकी भी हेल्प से आप आगे बढ़ेंगे। जितने भी चैलेंजेस हैं वो खत्म होंगे। योर प्लान आर बीइंग रून्ड फॉर बेटरमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है मेरे प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो वो प्लान आपके लिए है ही नहीं।
कुछ और है, तभी वो कह रहे हैं मूव ऑन। एग्जैक्टली। जब आप मूव ऑन करोगे, एक जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, वहां पे तरक्की है। तो कुछ ठीक है। भी ऐसा जो छूट रहा है वहां से निकलिए। और वैसे भी 9 नंबर जो है 2026 एक का साल है, जी। 2026 जो एक हम्म। पे आता है सूर्य का, तो 9 नंबर वालों के लिए वैसे भी एंडिंग का साल है। तो नई पुरानी चीजें खत्म होंगी, खत्म हो नई गए, चीजें आगे आएंगी। बिल्कुल। तो वो एक्सेप्ट मैसेज करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। ठीक है। वैशाली मैम, नंबर 9 के लिए क्या रेमेडी रहेगी इस महाशिवरात्रि जो इनको करनी है, जिससे इनकी सालों साल जिंदगी अच्छी रहे और ये करोड़पति बन जाए? बहुत अच्छी बात है। तो 9 नंबर वाले जितने भी हैं, हम्म, शिवरात्रि के दिन गंगा जल लें, थोड़े से उसमें लाल फूल डाल लें हम्म, और साथ में थोड़ा सा शहद हम्म, मिलाकर तब जाकर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। हम्म, साथ में मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय का चैंट करें। आप देखेंगे पूरा 2026 सुख में जाएगा। वैशाली मैम, 9 नंबर वालों के साथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं, करियर, रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ, सब कुछ इतनी परेशानी कि इनको लग रहा है कि हम सब खत्म कर देते हैं अब। और गुस्सा इनमें आपको पता ही है कितना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। महादेव इनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और क्या इनको ऐसा इंस्पिरेशनल मैसेज देना चाह रहे हैं ताकि इन लोगों को समझ आ जाए कि हाँ भाई, ये करना है? बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इतना पावन अवसर आ रहा है जिस दिन ब्रह्मांड में सारी ऊर्जाएं इतनी पॉजिटिव होंगी। एग्जैक्टली। तो देखते हैं 9 नंबर वालों के लिए शिव क्या मैसेज देना चाहते हैं, ताकि इनका गुस्सा भी कंट्रोल हो। वाओ, सरेंडर टू डिवाइन। इसका मतलब है ये कंफ्यूज्ड हैं, शायद इधर उधर लोगों से पूछ रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। बहुत जगह या तो कंसल्ट कर रहे हैं, या इनको गलत कंसल्टेशन मिल रही है, या गाइडेंस भी जो है वो ठीक नहीं मिल रही। ठीक है। तो सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए। ट्रस्ट करिए महादेव पे। देखिए कैसे महादेव का हाथ आपके सर के ऊपर है। तो ट्रस्ट करिए और आप देखेंगे कैसे शिव की कृपा आपके ऊपर मिलेगी। वेरी गुड। वैशाली मैम, इन जनरल बात करते हैं हर मूलांक की, हर राशि के लोगों की। महादेव ने, जो भी ये वीडियो देख रहा है इस टाइम पे, कोई देख रहा है, देख रही है, जो भी इंसान देख रहा है, उस इंसान के लिए महादेव ने क्या मैसेज उसको दिया है? बहुत अच्छी बात है। इसके साथ हम ये भी देख लेते हैं, जो जो भी देख रहा है उसके लिए मैसेज है, या मैं ये अपने लिए भी लेना चाहूंगी That's और true, yes, आपके लिए भी exactly. देख लेते हैं कि इस शिवरात्रि और पूरे साल 2026 में भगवान शिव हमें क्या कहना चाहते हैं। यू आर बीइंग रिफाइंड एंड पॉलिश्ड। इसका मतलब है कि ठीक है, हो सकता है आप थक गए हो, मेहनत कर रहे हो, बट ये जो मेहनत है ये रंग लेकर आएगी। तो जो ये कृपा है ये महादेव आपसे करवा रहे हैं, तो ट्रस्ट करिए उनके ऊपर। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आप निखर कर आएंगे। तो इस साल मेहनत करनी है, गोल रखना है, फोकस्ड रहना है, तो रास्ते जरूर मिलेंगे आगे। वैशाली मैम, आई ऑल्सो वांट टू ट्राई, कि मैं देखना चाहता हूँ महादेव ने मुझे क्या मैसेज दिया है। ठीक है, देख आई लेते हैं। एम नॉट श्योर कि मैसेज क्या मिलेगा, लेकिन लेट्स सी, ठीक है, देख लेते टू हैं। मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, राइट? तो आप अपने कार्ड्स निकालिए, देखते हैं महादेव ने आपको क्या मैसेज दिया है। ओके 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 ओके, लेट्स गो विद दिस। सिंगल। Your prayers have been accepted. वाओ, तो आपको ये मैसेज आया है। तो जो भी आप मांग रहे थे, ठीक है, या जो भी चाह रहे थे, इस साल आपको मिल रहा है, पक्का मिलने वाला है। ठीक है। Beautiful वेरी गुड, message. वेरी गुड। वैशाली मैम, हमने टैरो के हिसाब से बात तो कर ली कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लिए कैसे रहेगी महाशिवरात्रि और 2026 इन जनरल, लेकिन क्योंकि आपकी रेमेडीज इतनी वायरल रहती हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेमेडीज पे भी बात कर लेनी चाहिए। शुरू करें मैम? बिल्कुल। जिन भी लोगों का बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यानी कि कुछ भी इश्यूज रह सकते हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड, इस महाशिवरात्रि वो लोग क्या करें, या ओवरऑल इन जनरल 2026 वो क्या करें ताकि महादेव प्रसन्न हो और उनका काम अच्छा चले? ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टिकल है, चैलेंजेस हैं, काम नहीं बन रहे, आज के दिन स्पेशली शिवरात्रि की रात्रि को आप जाएं, गंगा जल ले लें या जल ले लें, और उसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी शक्कर और थोड़े से चावल डालकर आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है। अच्छे भाव से करना है, ट्रस्ट के साथ करना है, और साथ में बेल पत्र ज़रूर चढ़ाकर आएं। आप देखेंगे कैसे सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपके ख़त्म होने लगेंगे। ठीक है, एंड आई बिलीव उनके इस रेमेडी को करने के बाद वो चीज़ें वर्क भी करें। बिल्कुल, और फिर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ज़रूर लिखिएगा, विद ओम नमः शिवाय बाय द वे। Yes. ठीक है वैशाली मैम, बहुत सारी विमेन, बहुत सारी लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत परेशान हैं। मल्टीपल मिसकैरेजेस हुए हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या फिर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। जो भी ये लेडीज़ पॉडकास्ट देख रही हैं, रील देख रही हैं,
वो एक क्या रेमेडी करें इस महाशिवरात्रि कि भोले बाबा उनकी संतान प्राप्ति कर दें? बिल्कुल, तो जो भी बच्चा चाह रहे हैं, जो भी कपल है, जो चाहते हैं, स्पेशली इस साल वो कंसीव कर लें या हुँ, बच्चा हो, जी। तो आज के दिन शिवरात्रि की रात्रि को हुँ, आपने क्या करना है, थोड़ा-सा गेहूँ लेना है हुँ, और वो पहले शिवलिंग पर चढ़ाइए, अच्छे भाव से चढ़ाइए और साथ में आप ऊपर से जल ज़रूर अर्पित करिए। ट्रस्ट के साथ करिए, आप देखेंगे 2026 में भोलेनाथ ने चाहा, तो ज़रूर आपके घर भी किलकारी गूंजेगी। ब्यूटीफुल एंड आई बिलीव ये रेमेडी सभी पे वर्क करेगी। बिल्कुल। वैशाली मैम, प्रॉब्लम ये है इस देश की, इस दुनिया की कि लोग बहुत डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन इस लेवल का है कि उन लोगों को पिल्स तक लेनी पड़ जाती है, फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। हमने सुना है कि महादेव सबकी सुनते हैं। तो इस शिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि लोग क्या करें कि उनका डिप्रेशन या जो भी मानसिक तनाव है वो दूर हो जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आयुष जी, जितनी मेरे पास कंसल्टेशन आती है 99% ऑलमोस्ट जो लोग डिप्रेस्ड हैं जी। या जिनको कन्फ्यूजन है या समझ ही नहीं आ रहा उनके साथ हो क्या रहा है, हुँ, तो वो बहुत कंसल्टेशंस आती है। तो जनरली जब चंद्रमा की महादशा होती है या कोई अंतर्दशा से गुजर रहा होता है या साढ़े सती का जब पीरियड होता जी। है, वो एक टाइम है जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये वो टाइम है जब आप पिल्स पे आ जाते हैं या आप हुँ, काउंसलर्स के पास जाकर जाते बैठे हैं। होते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल दवाइयों पे आने की ज़रूरत नहीं हुँ, है, कुछ नहीं करना है, हुँ, महादेव भोले बाबा हैं, हुँ, ज़रूर सुनेंगे, वो तो भोलेनाथ हैं। हुँ, सिर्फ़ उनको आपकी भक्ति और हुँ, आपके ट्रस्ट के साथ आप जो आप करेंगे, हुँ, आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। तो जल के साथ आज के दिन शिवरात्रि की रात्रि में जाकर हुँ, आप जल में कच्चा दूध मिला लीजिए ठीक है। और वो आप भोलेनाथ पे अर्पित करिए और साथ में मैं कहूँगी इसको 16 सोमवार हुँ, कंटिन्यू रखिएगा। हुँ, आप देखेंगे कैसे आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हुँ, ठीक है। वैशाली मैम, ये सवाल लड़कियों ने पूछा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे सवाल पूछूँ। बहुत सारे 16 सोमवार के व्रत भी रख लिए, या तो अच्छा पार्टनर नहीं मिला या फिर पार्टनर ही नहीं मिला। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो लड़कियां कह रही हैं कि हमने महादेव को प्रसन्न करने के लिए आड़ी-टेढ़ी का जोर भी लगा लिया, लेकिन महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे। क्या करें कि महादेव भी प्रसन्न हो और पार्टनर अच्छा मिले, या फिर जो रिश्ते हैं वो सही चलें? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हुँ, तो जो भी शादी करना चाहते हैं इस साल स्पेशली 2026 में और चाहते हैं अच्छा वर या हुँ, वधू मिल जाए, हुँ, तो अच्छे भाव से शिवलिंग पर जाकर शिवरात्रि की रात्रि में जाकर जी, गन्ने का रस चढ़ाइए। हुँ, आप देखेंगे कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी और वाओ! बहुत अच्छा आपको पार्टनर मिलेगा। वैशाली मैम, आपकी रेमेडीज़ वर्क करती हैं, आपके उपाय, महा उपाय वर्क करते हैं। लेकिन इस महाशिवरात्रि जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, एक ऐसा क्या महा उपाय होगा महाशिवरात्रि के दिन कि उसकी ज़िंदगी में जो भी मनोकामना है, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना भी क्यों ना हो, वो पूरी हो जाए? बहुत अच्छी बात है, जो आज के दिन करना है, कैसी भी आपकी मनोकामनाएँ आप पूरी करना चाहते हैं, तो नंदी के कान में आपने जाके वो 11 बार चुपके से बोलना है और आप देखेंगे कैसे आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। वेरी गुड। एंड मैं तो डेफ़िनिटली करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी और बहुत और ये आयुष जी अचूक उपाय है, बस करके देखिए। 11 बार। 11 बार नंदी के कान में जाके बोल दीजिए। वैशाली मैम, हर इंसान ने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, किसी ने अपना बाप खोया है। जो भी इंसान ये देख रहा है और जो कहीं न कहीं परेशान है, डिप्रेशन में है, उसको महादेव क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ताकि उसकी ज़िंदगी भर की जो परेशानी है, जो भी उसका ट्रॉमा रहा है, वो दूर हो जाए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है और ऐसे बहुत सारे सवाल भी आते हैं हमारे पास, देख लेते हैं महादेव उनको क्या कहना चाहते हैं। डू फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, महादेव कह रहे हैं या जैसे हम भी अभी बात कर रहे हैं, खोया है किसी ने जी। या कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं मिली हुँ, या चाहते हुए भी बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हुँ। आई, तो डू फ्रेश स्टार्ट। आप देखिए कैसे एक छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा मतलब फ्रेश स्टार्ट। एग्ज़ैक्टली। या तो जो बेबी के लिए सोच रहे हैं या हुँ, जो हुँ, हुँ। मिसकैरेज इसका मतलब बेबी उनके पास आने वाला है ब्यूटीफुल। या कोई भी रिश्ता ऐसा है कांग्रेचुलेशंस। या जो भी चैलेंजेस थे या जिसको भी खोया, हुँ, तो एक फ्रेश स्टार्ट। हुँ, तो नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, ईश्वर की कृपा के साथ आगे बढ़ें, भोलेनाथ को याद करके आगे चलें, हुँ। तो ये साल इनके लिए अच्छा जाएगा। ठीक है। वैशाली मैम, थैंक यू सो मच ऑनेस्टली। महादेव ने इतना ज़्यादा मैसेज दे रखा है लोगों के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मुलाक, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म की बात हुई है। बिल्कुल आयुष जी, ट्रस्ट के साथ चलें, बिलीव के साथ चलें,
साइलेंट रहें, मेडिटेट करें और आप देखेंगे जो आपको मैसेजेस दिए हैं महादेव ने, एग्जैक्टली। आप उनसे तब कनेक्ट कर पाएंगे। और मैं चाहूँगी जो मैसेज दिए हैं उनके ऊपर आप चलें, तब आप देखेंगे कैसे जो भी प्रॉब्लम्स थी, ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, वो कैसे खत्म होंगे, तब आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी। एग्जैक्टली। वैशाली मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत से लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे कंसल्टेशन लेना चाहेंगे, वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, बायो में सारी डिस्क्रिप्शन है, वेबसाइट है, लिंक है, इंस्टा लिंक है, फेसबुक लिंक है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फ़ोन नंबर भी है और मेरी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको मुझ तक मिलाने की। एग्जैक्टली exactly. मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आई कि वैशाली मैम का टैरो कार्ड का जो कोर्स है वो कब से लॉन्च होने वाला है और हम लेट तो नहीं होंगे, बहुत सारे सवाल थे। आपको एक चीज बताने वाला हूँ, एक बहुत प्यारा ऑफर है। वैशाली मैम का जो टैरो का कोर्स है वो महाशिवरात्रि से फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। तो आपको अगर एनरोल करना है तो नीचे आपको डिटेल्स दिए गए होंगे, आप उस डिटेल पे जाके एनरोल कीजिएगा। मैं तो आ रहा हूँ टैरो कार्ड में, आप भी आइएगा जरूर। थैंक यू आयुष जी, क्योंकि बहुत ही पावन दिन है। एग्जैक्टली exactly. इससे पवित्र दिन नहीं हो सकता जहाँ पे शिव और शक्ति का मिलन हो रहा Wow. है। तो नई ऊर्जा, नई एनर्जी होगी। तो जो नया बैच है हमारा, हाँ, वो शिवरात्रि के टाइम शुरू हो रहा है, उसी दिन से हो रहा है। Exactly. 15th of Feb से हो रहा है। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो मेंशनिंग यू वन थिंग, हमने शिवरात्रि पर तो बात कर ली, लेकिन एवरीवन इज एक्साइटेड कि होली पे क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो होली पे भी हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाला है, वो भी जरूर देखिएगा। वंस अगेन वैशाली मैम, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमेशा से इतनी प्यारी प्यारी रेमेडी देने के लिए और इतना प्यारा मैसेज देने के लिए। सो दिस इज मी, आई आयुष जी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।